जिसने मुझे एक बहुत बड़ी दुनिया से मिलवाया। मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने सोचा था सांसद बनने के बाद अब लोग मुझे उतना तवज्जो नहीं देंगे बम्बई सिनेमा में, लेकिन आमिर खान की जो एक्स वाइफ रही किरण राव, उन्होंने हमको बुलाया और आमिर ने प्रोड्यूस की, और वो फिल्म 193 देशों में नेटफ्लिक्स के द्वारा चली और वर्ल्ड ने मेरे काम को संभाला, सब देखा, सराहा। और मामला लीगल है, ये दो चीजों ने एक अलग एक्टिंग की विधा को किया। तो मेरा प्रयास, अब हमसे पूछते हैं कि कैसे आप करते हो, पार्लियामेंट में भी रहते हो, महाराज जी के साथ भी दिखते हो, गोरखपुर में भी, केंद्र में आवाज भी उठाते हो, सब है, कैसे आप करते हो? तो मैं एक विधा को सीख रहा था, यही मेरी पहचान है। सिनेमा महाराज जी को भी मालूम है, मोदी जी को भी पता है कि मैं सिनेमा करता रहूंगा, क्योंकि सिनेमा मेरी सांसें, मेरा ऑक्सीजन है। और मैंने 34 साल इसका रियाज किया है, इसकी प्रैक्टिस की। मेरी पहचान सिनेमा है। अभिनेता से बने नेता हमेशा लिखा आएगा। अब मैं भले पार्टी को प्रचार करता हूं, दिल्ली चुनाव की जीत में बड़ा योगदान रहा, सभी महादेव गोरक्षनाथ बाबा की कृपा है कि वो सब सम्मान हमको मिल रहा है पार्टी संगठन के द्वारा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे सांसें कहाँ मिलती हैं, मैं जीता कहाँ, वो कैमरे के सामने। ये जो ब्लैक कैमरा है, ये अद्भुत जगह है। देखिए, कलाकार एक ऐसी बिरादरी है जो आपको धरती पर आती है सिर्फ आनंद देने के लिए। कलाकार थक्कड़ टाइप का होता है, भले उसका नाम, भले करोड़ों रुपए उसके नाम पर फीस मिले, लाखों रुपए मिले, उसकी जेब में कुछ नहीं रहता, उसका परिवार उसका आनंद लेता, वो कहीं ना कहीं फिर कहीं शूटिंग में, काम में, सेवा में लगा रहता और देश को आनंद देता है। अब सिनेमा हम लोगों का भोजन है, क्रिकेट, सिनेमा, पॉलिटिक्स, भारत का ये तीन ही भोजन है। ये हमारे से कभी कोई हटा नहीं सकता। सिनेमा एक ऐसी दुनिया है जो समाज का आईना है। आप लोग जो करते हैं, हम लोग जो करते हैं, हम लोग उसी को अखबार से या तो फेसबुक से, आजकल डिजिटल से कॉपी करते हैं। सुबह में एक राइटर उठता है सवेरे और पढ़ता है कि हत्या हुई, चोरी हुई, डकैती हुई, ये हुआ, प्रेम में दिल टूटा, ये हुआ, वो भाग गया, वो भाग गई, वो पगला गया, वो बस उसको एक लाइन चाहिए और वो फिर उस पर कहानी को शाम तक वो बैठ के सार बंद। दैनिक जागरण में पढ़ेगा, जहां भी पढ़ेगा हेडलाइन, कलाकार, वो राइटर की रोज काम है सवेरे उठ के हेडलाइन पढ़ना, और वो कहानी को पिरोता है और वो की कहानी आपके सामने, लेकिन वो आप ही की कहानी होती है, आप ही को जीवित। कुछ चीजें आपको जगाती हैं, कुछ चीजें आपको आगाह करती हैं, कुछ समाज का, कुछ सरकार के तंत्रों के बारे में भी बताती है, कुछ कैसे राजनीतिक माहौल है उसको भी बताती है। तो ये सारी चीजें एक समाज का आईना है। बहुत सुंदर दुनिया है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि पुजारी का लड़का होके, कोई मेरे पास व्यवस्था नहीं थी और आज पूरी दुनिया रवि किशन को जानती, पूरा विश्व। जितने फैंस मेरे यहाँ हैं उतने फैंस मेरे पूरे वर्ल्ड में। सब लोग मुझे मेरे काम की वजह से, और मैं कुछ नहीं करता, मैं एक रियल काम करता हूँ और एक रियल बातें करता हूँ सबसे, और सबसे रियल परफॉर्मेंस करता हूँ। क्योंकि सब लोग एक पहली बात तो आप लोग को बता दें, दुनिया में कहीं कोई शब्द है नहीं एक्टिंग करते हैं, आओ एक्टिंग करें, ये है ही नहीं। कोनो भी किताब आप पढ़ोगे वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ सिनेमा पे, थिएटर पर, किताब में कहीं नहीं लिखा चलो एक्टिंग करें। हमेशा आओ जी लें, वो किरदार को जिए। आप लोग मुझे क्यों प्यार करते हैं 34 सालों से? क्यों आप लोग मुझसे बोर नहीं हुए? क्योंकि मैं कभी भी हमेशा वो जीता हूं किरदार, मैं खो जाता हूं उसमें, मैं 1000% देता हूं। मैंने 100% मेरे लाइफ में कुछ नहीं है और मैं आप लोगों को अपनी दुनिया में हिप्नोटाइज कर लेता हूं। तो आप मेरी फिल्म में या मैं पर्दे पे आता हूं, आप लोग ऐसे मुझे देखने लगते हो, ऐसा लगता है कि वही रवि किशन जिसको तेरे नाम में पुजारी में देखा, हेरा फेरी में फिर बितलक दे थोक डालूंगा, और लापता ले और बहुत सुंदर है वे। तो ये ऐसा एक ही आदमी इतना रूप धारण करता है, भोजपुरी में नाचता है, गाता है, यहाँ नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव, ये भी बोलता है ये आदमी, नाचने भी लगता है, गाना भी गाता है, और केजरीवाल को जाके हरवा भी देता है। ये है कौन? ये गोरक्षनाथ बाबा की कृपा बा। आप लोग आनंद लें, जीवन एक ही है, मजा लें, हर पल को जिए।
जौन काल के हो के नहीं है मालूम, तो जो पल मिला है ना उसको पूरा रस उसका जिए, और यही सुंदरता है। ये हम लोगों की दुनिया है। पर्दे में पहले हम जो छोटे थे तो हमको लगता था हीरो लोग पीछे से आता है सीढ़ी लेके पर्दे पे ऐसे नाच गा के जाता है। हमको मालूम है ना, हम लोग इतने भोले थे, बाद में पता ही नहीं चला। हमको लगता था हीरो लोग पीछे से आते हैं और पीछे से नाचते हैं और चले जाते हैं। जब ज्ञान हुआ और अब और ज्ञान हो रहा है, ये अथाह सागर है, हम लोग सीखते रहेंगे। श्री नारायण पांडे जी वहां पीछे बैठे हैं, उनके सारे कलाकार हैं, उनके सारे कलाकार आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जा रहे हैं। स्वागत है आपका। हमारे शहर के एसपी साहब इत्यादि जी भी आए हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, जागरण को दिल से धन्यवाद कि सिनेमा एक मैं सांसद के रूप में फेस्टिवल होता, सबको लगता है कि हम ही करवा रहे हैं। तो हमको सब, हम जब भी यहाँ कला के क्षेत्र में कुछ होता है तो बोलते हैं कलाकार सांसद है, तो पूरा शहर और पूरा माहौल प्रभावित है। तो मुझे बहुत इसके लिए लोग बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप आके अपने शहर को उस रंग में, कला के रंग में ले आए। मैं बस इसीलिए जानना चाहता हूँ। और आज सब कलाकार भी अच्छा कर रहे हैं, सब रंगमंच में यहाँ शूटिंग हो रही है, यहाँ फेस्टिवल हो रहा है, और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको संपादक जी दिल से धन्यवाद देता हूँ, समस्त जागरण परिवार को, और इस सोच को कि सिनेमा की, उस सिनेमा को ऐसे लोगों को मुफ्त में दिखाया जा रहा है। रजनीगंधा आपको दिल से धन्यवाद, आप ऐसे मुहिम के साथ जुड़े हैं जहां मेरे शहर के लोग ऐसी फिल्में और ऐसे कलाकार को और ऐसी कहानियों को देखेंगे जो शायद इन लोग कभी मिस कर जाएं, लोग नहीं देख पाते हैं। सो बहुत अच्छी चीज है ये जागरण फेस्टिवल। वो सिनेमा जो आपकी जिंदगी से चूक गई, आपके समय से चूक गई, वो आप ये 3 दिन में पाएंगे। अब तीनों दिन आए, तीनों दिन ये नहीं कि रवि किशन आ रहे हैं, ओपनिंग डे है तो ये माहौल रहे, ये रोज ऐसे रहे, रोज वो फिल्मों का आनंद ले, रोज उन सारी बातों को समझे। बहुत सुंदर दुनिया है। आने वाले समय में मेरी सन ऑफ सरदार 2 आ रही है, जहां संजय दत्त की जगह हम और अजय देवगन है। वो कुछ अच्छी फिल्में चुनिंदा करूंगा, भले साल में मामला लीगल है 2 करूंगा, लेकिन कुछ अच्छी फिल्में करूंगा जिससे गोरखपुर को भी गर्व होगा। गोरखपुर का देखिए, हमारा नाम ऑस्कर तक गए तो गोरखपुर भी गया, तो हम जितना अच्छा करेंगे गोरखपुर भी उतनी ऊंचाई पर जाएगा। मैं इसी सोच के साथ अगली स्क्रिप्ट और पढ़ाई कर रहा हूं कि कोई भी लापता लेडीज का मीटर इतना ऊपर चला गया कि अब हम कोई छोटा मीटर नहीं कर पाएंगे। अब हमको उस लेवल को टच करना है कि मैं ऑस्कर तक चला गया, तो उसको अब मैं अपना कॉम्पिटिटर खुद बन गया। यू अंडरस्टैंड। सो मैं अलग मैं चाहूंगा कप्तान साहब भी हमारे बोलिए, बहुत अच्छा सिनेमा पे बोलते हैं। You should also talk two words. मैं चाहूंगा अब अगली आवाज कप्तान साहब की, you sit here and you talk about cinema, जो आप, because he loves watching cinema, ये हमसे बातें करते हैं, हाँ होती है ना। तो आई वांट कि हमारे शहर के कप्तान भी ये यही सुंदरता है। देखिए सिनेमा, प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, आज ट्रम्प भी एक्टर है। आज ट्रम्प देखिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पीछे खींचे, पहली बार हमने कभी ट्रम्प को देखा नहीं। अमेरिका का सुपर पावर आज हमारे पीएम के लिए पीछे कुर्सी खींच रहे थे। आज आपका भारत कितना विशाल और कितना विराट हो गया। आज वो लिखते हैं कि यू आर द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड यू नो अमेजिंग। आज पूरी दुनिया आंखें खोल दी है जब से अमेरिका और फ्रांस के दौरे पे पीएम है। तो ये अद्भुत समय है। महाकुंभ में 50 करोड़ लोग स्नान कर लिए। पूज्य महाराज जी एकदम बम सक्सेसफुल हो गए कि ये प्रदेश ने 50 करोड़ का लोड उस प्रयागराज ने लिया। तो वो भी आप लोगों को साधुवाद है। बहुत अच्छा काल से चल रहा है भारत। महादेव करें हम लोगों को किसी की नजर ना लगे और ये सनातनी विचारधारा आगे बढ़ते रहे शांतिपूर्वक सबके साथ। धन्यवाद। अगली आवाज अब कप्तान साहब की।